हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो नोड होता है वो इंसर्ट कैसे होता है इन सिंगली लिंक लिस्ट एट द एंड। मतलब हमारा जो नोड होगा वो हम एंड में लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का जो हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है यहाँ पर, और ये लेक्चर नंबर 4 है। तो मैंने पिछले वीडियो भी सेंड की है, वो भी लेक्चर नंबर 4 की थी। तो वो और ये दोनों कंबाइंड वीडियो समझ लीजिए, लेकिन आपको पहले इस वीडियो को प्रीफरेंस देना है क्योंकि इंसर्टिंग नोड इन द बिगिनिंग, और मैंने यहाँ पर पहले से वीडियो वहाँ पर दे दी है आपको, और एंड में कैसे करते हैं आज हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं बिना टाइम यहाँ पर गवाए आपको शुरू करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट वो है इंसर्टिंग नोड इन द एंड इन द सिंगली लिंक लिस्ट। तो दोस्तों देखते हैं कि इंसर्टिंग नोड इन द लिंक लिस्ट मतलब एट द एंड में, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको देख लिए। देखो दोस्तों, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर अभी तक पूछा गया नहीं है। कभी भी इसकी प्रिपरेशन करके रखो, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, तो देखते हैं कि एट द एंड में, एट द बिगिनिंग में अगर हमको न्यू नोड इंसर्ट करना पड़ेगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात को याद रखो, आप हमेशा याद रखो। देखो समझो, ये एक मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ, ये लिंक लिस्ट है, राइट। ये देखो, ये लिंक लिस्ट है आपकी। अच्छा, मैंने दिखाता हूँ आपको ये कैसी लिंक लिस्ट है। देखो, ये लिंक लिस्ट है आपकी। अच्छा, ये इधर है 10 है, इधर है 100 रहेगा, फिर यहाँ पर 102 मतलब ये इधर इसका एड्रेस चला जाएगा, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 104, और ये रहेगा यहाँ पर नल वैल्यू। अच्छा दोस्तों, ये रहेगा आपकी समझो 30, और यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर रख के नल वैल्यू, और ये 104 इसकी वैल्यू। तो दोस्तों, अगर हमें एट द एंड मतलब देखो यहाँ पर मैं लिख कर रहता हूँ एट द एंड। हाँ, फर्स्ट हम देखिए कि एट द एंड हम न्यू नोड कैसे ऐड कर सकते। देखो, तो अगर हमारे एंड में आपको यहाँ पर न्यू नोड ऐड करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो हमेशा नल रहनी चाहिए दोस्तों, और जो उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, देखो ये नल होनी चाहिए, और यहाँ पर जो उसका एड्रेस होगा वो इसका एड्रेस, जो हमारा सेकेंड लास्ट है उसका यहाँ पर एड्रेस हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि एट द एंड में हम कैसे न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें इस टाइप का एक नोड यहाँ पर ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे। देखो, स्टेप हमारी फर्स्ट क्या होने वाली है कि जो हमारा क्यू है उसे हम सेट करेंगे हेड पर। मतलब जो हमारा हेड नंबर है, देखो ये हमारा हेड है, हमें पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो हेड होता है, उसे हम कह देंगे यहाँ पर क्यू दे दिया। अच्छा दोस्तों, अब क्या करेंगे, रीड करेंगे डेटा को, जो हमको न्यू पॉइंटर चाहिए, जो हमें न्यू एट द एंड नोड ऐड करना है, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा दोस्तों, तो देखते हैं क्या हमें। देखो यहाँ पर एक समझो, मैंने यहाँ पर, मैं आपको बाद में पूरी स्टेप में बताता हूँ कैसे लिखते हैं। देखो, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम जो हमने न्यू लिया है नोड उसका हम क्या करेंगे, डेटा रीड करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो उसके बाद हमें देखना है कि हम वो पॉइंटर को लेंगे कैसे। मतलब हमें अगर एक न्यू नोड तैयार करना है दोस्तों, देखो अगर आपको कोई भी न्यू नोड करना है तो सी में एक फंक्शन पूछा जाता है। सी में एक फंक्शन होता है, मेथड होती है, जिसकी मदद से आप कर सकते हो, आपको नया नोड तैयार कर सकते हो। तो कैसा करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अलॉक, मतलब अलोकेट करना पड़ेगा, उसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको अलॉक न्यू नोड। अच्छा दोस्तों, न्यू नोड को हमें क्या करना पड़ेगा, अलॉक मीन्स अलोकेट करना पड़ेगा। तो न्यू नोड का, जो आपका न्यू नोड होने वाला है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा डेटा। जो डेटा होगा वो हमेशा डेटा ही रहेगा। और जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो रहेगा नल। अच्छा दोस्तों, वो रहेगा नल। आपको याद में रखना है कि जो सब, देखो न्यू नोड का जो डेटा होगा वो हमेशा डेटा रहेगा, जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा।
अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे, लेकिन पहले स्टेप सारे लिख लीजिए आप, कैसा लिखना है और आपको क्या करेगा। स्टेप 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ क्यू इज़ नल, अगर क्यू नल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू अगर लास्ट में नल है तो क्यू न्यू नोड हो जाएगा। और हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, देखो रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हमको रिटर्न करना पड़ेगा जो हमारी स्टेप 5 होगी वो हमें, यहाँ पर देखो क्यू समझो नल है, क्यू अगर नल है तो हमें क्यू को न्यू नोड कहना पड़ेगा और वो रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन 5th स्टेप में क्या होगा, हम टेम्प नाम का एक टेम्पररी पॉइंटर लेंगे, वो इक्वल टू दिखा देंगे क्यू को। अब स्टेप 6 में क्या होगा, स्टेप 6 में होगा गो टू नेक्स्ट नोड, गो टू नेक्स्ट नोड। आप पूछोगे कि ये कैसे हुआ, मैं सब आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन पहले ये स्टेप लिखने दीजिए मुझे, फिर बाद में मैं बताऊँगा कि ये स्टेप वाइज क्या है। स्टेप 7 में क्या होगा, इफ़ टेम्पररी जो हमारा जो नेक्स्ट है वो अगर नल नहीं होगा, इज़ नॉट नल नहीं होगा, नॉट नल, देन हमें रिपीट करनी पड़ेगी स्टेप 6 को, हमें रिपीट करनी पड़ेगी। और एट द एंड हमें क्या लिखना है दोस्तों, कि एट द एंड हम क्या लिखेंगे, देखो स्टेप से जो हमारी 8 होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, सेट एड्रेस ऑफ न्यू नोड इन नेक्स्ट ऑफ 10। अभी मैं आपको ये सारा डिटेल में बता दूँ कि इसका मीनिंग क्या है, अब क्या करेंगे। देखो दोस्तों, देखो मैं फर्स्ट एक डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो नोड और उसके एड्रेस दिखाता हूँ, ये नोड रहेगा और उसके नीचे रहेंगे उसके एड्रेस। हाँ, तो आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करने वाले, क्या चेंज होने वाला है। देखो दोस्तों, देखो फर्स्ट हमने यहाँ पर फर्स्ट नोड निकाल लिया हमारा, ये सेकेंड नोड है हमारा, और ये हम यहाँ पर लिटरली सिर्फ 3 नोड यहाँ पर हम लेंगे। अब इस पर हम डेटा दे देंगे 10, इधर जाएगा 20, इधर जाएगा 30, और यहाँ पर देखो 102 मतलब ये इसका एड्रेस हो गया, 104 ये इसका एड्रेस हो गया, और ये हो गया हमको नल। और यहाँ पर हम दे देंगे एड्रेस 100। ये लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में एक लिंक बना दिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखो दोस्तों मैं आसान से आपको समझाते हुए कॉन्सेप्ट क्या है। एट द एंड हमें एक न्यू नोड को ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों, न्यू नोड को हमें ऐड करना। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो फर्स्ट तो हम जो क्यू, अब देखो ये हेड है, हम बताइए ये हेड है राइट, तो हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा क्यू को, कर दिया, क्यू को सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, एक रीड करेंगे डेटा, देखो 10, 20, 30 ये हमने यहाँ पर रीड कर दिया। अब जो हमें क्या करना है, एक न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें खुद का एक नोड जो हमें ऐड करना है, एट द एंड में ऐड करना है, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो नोड और ये रहेगा उसका एड्रेस। तो देखो अभी नोड क्रिएट करना है वो भी एंड में राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों हमें ये नोड लेना पड़ेगा 40। अच्छा 30 के बारे में 40 लेंगे, हमें कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं बेटा में, और जो उसका लास्ट पॉइंटर रहेगा वो रहेगा नल। तो हमने यहाँ पर उसका क्रिएशन कर दिया। बोलेंगे कैसा क्रिएट हो गया, आसानी से पेन से लिख दिया, ऐसा बात नहीं है। देखो अलोक न्यू नोड, ये जो मेथड है इसकी अलोक न्यू नोड से मतलब अलोकेटेड न्यू नोड हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसका जो न्यू नोड है उसका जो डेटा होगा वो हमेशा डेटा कंटेन करेगा। जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो नल कंटेन करेगा। देखो डेटा का पार्ट डेटा कंटेन कर रहा है और जो नेक्स्ट का पार्ट है वो नल कंटेन कर रहा है। अब
सेकेंड स्टेप क्या है, देखो हमारी जो हमारी फोर्थ स्टेप है क्या है, इफ़ क्यू इज नल, क्या है दोस्तों कि क्यू इज नल, अगर क्यू नल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन क्यू न्यू नोड करना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों देखो, अगर ये हमारा क्यू है, ये नल होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड उसे कहना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा, समझे दोस्तों। लेकिन ये नल नहीं है तो वो हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों देखो दोस्तों कि ये टेम, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर हमने कह दिया कि क्यू को अब हम क्या बोलेंगे, न्यू नोड बोल दिया हमने। अच्छा दोस्तों, और हमने वो रिटर्न कर दिया क्योंकि क्यू की वैल्यू ही नल है और वो हमें न्यू नोड एज ए डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा दोस्तों, अब देखो कि जो टेम्प नाम का हम एक टेम्परेरी लिया है यहाँ पर, टेम्प इज इक्वल टू क्यू, मतलब जो हमारा क्यू है उसे हम टेम्प कर देंगे, मतलब ये हमारा इसको हम क्या कर देंगे, टेम्प कर देंगे। हाँ, ये जो हमारे इसको हम टेम्प बोलेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम टेम्प। हाँ, अब क्या करेगा, ये टेम्प है ना वो जाएगा नेक्स्ट नोड पर, ये देखो ये यहाँ पर चला जाएगा, मतलब ये जो टेम्प हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर नेक्स्ट नोड पर चला जाएगा। अब ये चेक क्या करेगा दोस्तों कि जो टेम्प का नेक्स्ट है इज़ नॉट नल, नल नहीं है, देखो इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, ये नल नहीं है तो क्या करेगा, रिपीट स्टेप 6, मतलब रिपीट स्टेप 6 मतलब गो टू द नेक्स्ट नोड, तो ये आगे के नोड पर चला जाएगा, तो ये अब आगे चला जाएगा, आगे चला गया दोस्तों। अब ये देखेगा टेम्प कि टेम्प में नेक्स्ट नल है, हाँ दोस्तों तो नल है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेट एड्रेस ऑफ न्यू नोड इन नेक्स्ट ऑफ टेम्प, यहाँ पर टेम्प चला गया, उसके नेक्स्ट में उसका एड्रेस सेट करना पड़ेगा न्यू नोड का, समझ में आ गया। ये न्यू नोड है और इसका हमने एड्रेस यहाँ पर 106 रखा है, तो सेट एड्रेस ऑफ न्यू नोड इन द नेक्स्ट ऑफ टेम्प, ये टेम्प है, उसके नेक्स्ट में हमें इसका एड्रेस सेट करना पड़ेगा। समझाता हूँ मैं कैसे आपको, देखो यहाँ पर टेम्प था, यहाँ पर हमने देखो क्यू क्या है, क्यू जो हमारा फर्स्ट हेड है, मतलब ये क्यू है, उसको हमने टेम्प नाम से फिर से डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट नोड, मतलब ये टेम्प यहाँ पर चला जाएगा, टेम्प है वो यहाँ पर आएगा। अब ये क्या चेक करें कि नल है क्या, नल है क्या, नेक्स्ट इज नल, अगर नल नहीं रहेगा, नल होता है तो ठीक, अगर नल नहीं रहेगा तो रिपीट स्टेप 6 मतलब अगले नोड में जाएगा। अगर जब नल फाइंड आउट होता है, जब नल मिल जाता है तो कब क्या करेगा वो कि एड्रेस सेट करेगा, जो टेम्प है उसके नेक्स्ट में एड्रेस सेट करेगा न्यू नोड का, मतलब ये अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 102 है, राइट। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 104, और ये थर्ड ब्लॉक में क्या होगा, देखो चेंज कि यहाँ पर चला जाएगा 30 एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पर एड्रेस होगा 106, मतलब सेट एड्रेस ऑफ न्यू नोड इन नेक्स्ट ऑफ टेम्प, मतलब जो न्यू नोड का जो एड्रेस रहेगा वो टेम्प के नेक्स्ट में सेट कर दो, मतलब क्या है 106। और जो हमारा एट द एंड जो हमारा टेम्पररी जो हमने बनाया, यहाँ पर देखो यहाँ पर 106 है, तो 106 यानी मतलब देखो यहाँ पर 106 मतलब यहाँ पर 40 और ये हो जाएगा हमारा नल वैल्यू। तो अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। 100 102 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 104, तो आपको इसी तरह से वहाँ पर मेंशन करना था इस न्यूमेरिकल को, इस एल्गोरिदम को। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एट द एंड में कैसे इंसर्ट करते हैं आपने देख लिया है, एट द बिगिनिंग हम अगली वीडियो में देखेंगे।